आप इस सफर में यहाँ तक आए हैं तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने हित जनों के साथ जरूर शेयर करें। ये बात तो आप भी मानते हो कि मिडिल क्लास इंसान के सपने बहुत ही बड़े होते हैं और इन सपनों की वजह से ही उसे कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि एक दिन उसके पास बहुत सारा पैसा आएगा और वो अपने सभी सपनों को पूरा कर लेगा। लेकिन इनमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो पैसे आने का इंतजार करते हैं और उसके लिए लगातार काम करते रहते हैं, जबकि दूसरे वो है जो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वह अपना सारा पैसा लगा देते हैं। हालांकि इसका रिग्रेट उन्हें बाद में जरूर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कभी ना कभी जरूर नोटिस किया होगा कि महीने की शुरुआत में जब हमारे पास सैलरी आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हर चीज मौजूद है, लेकिन सिर्फ 20 दिन बाद ही वो सैलरी पूरी तरह खत्म हो जाती है और उसके अगले 10 दिन हम दोबारा सैलरी आने का इंतजार करते हैं। और जब दोबारा सैलरी आई है तो फिर इस बार भी वैसा ही होता है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आखिर हमारी सैलरी अगर 1 महीने के लिए आ रही है, वह 1 महीने से पहले खत्म क्यों हो रही है? अब जाहिर सी बात है, आप में से हर किसी की अलग अलग सैलरी होगी। कोई 20,000 महीना कमाता होगा, कोई 60,000 महीना कमाता होगा। लेकिन इन्हीं पैसों के हिसाब से क्या आपने कभी अपना बजट तैयार किया है कि आपको महीने में कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, जिनमें आपके घर का राशन होता है, मोबाइल रिचार्ज से लेकर आपकी दवाइयों का खर्चा होता है। अगर आपने ये काम नहीं किया है और जैसा चला आ रहा है वैसे ही चलने की सोच रहे हैं तो दोस्त, आपको फ्यूचर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि आपको अपनी सैलरी में से कितने पैसे खर्च करने हैं और कितने पैसे बचाने हैं। तब तक आप सारे ही पैसे खर्च करते चले जाएंगे। अब हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जो सैलरी आने से पहले ही उसे खर्च करने के बारे में सोच लेते हो, जैसे कि जब मेरे पास सैलरी आएगी तो मैं इस मशहूर ब्रांड के जूते खरीद लूंगा, या फिर मेरे पास सैलरी आएगी तो मैं कहीं बाहर घूमने जाऊंगा और वहां से ढेर सारी शॉपिंग करूंगा। अब दिलचस्प बात यह है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा होता तो है, लेकिन अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में हम अपनी पूरी सैलरी को महीने के शुरुआती दिनों में ही गवाह बैठते हैं। और फिर सेविंग की क्या ही बात करें, आप अपने लिए महीने के एंड तक भी पैसा नहीं बचा पाते। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था कि आजकल पैसों का लेन देन इतना ज्यादा आसान हो गया है कि आज के समय में आपको ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां आपको पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं, जबकि कुछ प्लेटफॉर्म तो ऐसे भी होते हैं जहां हमें पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ऐसे कई शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे जो आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए कहते हैं, और जब वो लोग उसके फायदे बताते हैं तो आपको भी लगता है कि मुझे मेंबरशिप ले लेनी चाहिए और अपना पैसा आप वहां लगा देते हैं। हालांकि इसकी कोई खास जरूरत आपको नहीं है। देखिए, प्रीमियम मेंबरशिप या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में मोटे तौर पर 2-3 चीजें होती हैं। पहली तो ये होती है कि आपको डिलीवरी समय से पहले मिल जाती है, यानी अगर आप आज ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको कल ही डिलीवरी मिल जाएगी। उसके अलावा किस प्रोडक्ट पर क्या क्या ऑफर चल रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको पता लगेगा। लेकिन क्या सच में आपको इन सब चीजों की जरूरत है, या अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लेंगे तो इससे आपका कोई काम रुक जाएगा? तो उसका जवाब है नहीं। कंपनी आपको ये सब चीजें बेचती है और आप न चाहते हुए भी कई बार इन सब चीजों में आपका पैसा लगा देते हैं। आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो बेचारे जिम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम की फीस देने के 10 दिन बाद ही वह जिम जाना छोड़ देते हैं। परेशान मत होइए, ऐसा करने वाले सिर्फ आप ही नहीं हैं, बल्कि बहुत से लोग महीने की 1 तारीख को जिम में एंट्री कराते हैं और 10 दिन बाद पूरी फीस देने के बावजूद जिम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ये पैसे सेव करें और अपने पैसे खर्च करने की आदतें बदलें, तो इसके लिए आपको अभी से ही एक लिस्ट बनानी होगी। उसमें आप ये सभी बातें मेंशन करेंगे कि आपको हर महीने अपना पैसा कहां कहां खर्च करना पड़ता है। चलिए
हम खुद ही आपको बता देते हैं कि आप हर महीने अपना पैसा ज्यादातर कहां कहां खर्च करते हैं। तो सबसे पहले जिस जगह पर आप रहते हैं, अगर आप वहां किराए पर रहते हैं तो हर महीने आपको वहां का रेंट देना पड़ता है। इसके बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज आती है कि आपको महीने में खाने पीने की चीजों के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर आता है एजुकेशन। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने बच्चों की स्कूल फीस से लेकर उनके ट्यूशन और किताबों के लिए हर महीने कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। और फिर चौथे नंबर पर आता है आपकी दवाइयों का खर्चा, जैसे कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इसके बाद आता है एंटरटेनमेंट, यानी आप हर महीने अपनी और अपनी फैमिली के एंटरटेनमेंट के लिए कितना रुपया खर्च करते हैं। इसमें शॉपिंग, ट्रेवल और मूवी जैसी चीजें शामिल होती हैं। मोटे तौर पर हर मिडिल क्लास इंसान का पैसा खर्च करने का तरीका यही होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन खर्चों में हम सबसे ज्यादा गलती कहां करते हैं। देखिए, इन सभी खर्चों में सिर्फ एंटरटेनमेंट ये एक ऐसी जगह है जहां से आप पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि घर के रेंट से लेकर आपकी दवाइयों तक ये सभी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट एक ऐसी जगह है जहां से आप काफी पैसा बचा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे कि मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो अक्सर लोगों के सामने शो ऑफ करते हैं, ये दिखाने की उनके पास बहुत पैसा है। लेकिन ऐसे शो ऑफ करने के चक्कर में वे कभी पैसा नहीं बचा पाते। अब देखिए, अगर आप कोई मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो एक मूवी की टिकट 200 से 300 की होती है, और वह भी तब जब आप किसी नॉर्मल थिएटर में जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शो ऑफ करने के लिए 300 वाली टिकट की जगह 900 रुपए की मूवी टिकट खरीद लेते हैं और उसके बाद अपने मोबाइल फोन से फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि उन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं। लेकिन अगर आप समझदारी से काम करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर इन सभी चीजों के बारे में सोचेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि आपकी खुशी सिर्फ आपके लिए मायने रखती है। और अगर आप लोगों को दिखाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब आपको अपने बैंक अकाउंट की तरफ से ये मैसेज आएगा कि आपका बैलेंस लो है तो उसका दुख भी आप ही महसूस कर पाएंगे, कोई और नहीं। तो पैसा खर्च करने से पहले इस बारे में जरूर सोचें कि कहीं आप महंगी चीजों का शो ऑफ तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रखें तो आपके लिए पैसा बचाना आसान हो जाएगा और आपको बार बार पैसा बचाने में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे और अपने मेहनत की कमाई हुई पैसों को बचा भी सकेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी आदतें एक ही दिन में बदल देंगे और अचानक से ही पैसा बचाना शुरू कर देंगे। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा वक्त लगे, इसलिए इसकी शुरुआत सिर्फ 1 महीने से करनी है। आपको खुद को समझना है कि आप 1 महीने तक कहीं भी अपना पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए आपको हमारे साथ अगले एपिसोड की तरफ चलना होगा, जहां यही डिस्कस करेंगे कि आप खुद को 30 दिन का चैलेंज कैसे दे सकते हैं और 30 दिनों में आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। तो इसके लिए ज्यादा वक्त न लेते हुए चलते हैं हम 4th एपिसोड की तरफ।